शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ के आधार से रिद्धियों की चर्चा, इसमें तीसरा श्लोक और उसके बाद चौथा शुरू करेंगे। संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनघ्राणविलोकनानि मतिज्ञानबलाद्वहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन्। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन्। दिव्य मति ज्ञान की रिद्धियाँ 5 हैं। दिव्य मति ज्ञान से जो स्पर्शनेन्द्रिय वाली रिद्धि है उसको कहते हैं दूराद स्पर्शनत्व बुद्धि रिद्धि। दूरात स्पर्शनत्व बुद्धि रिद्धि। अब स्पर्श शब्द से ऐसा भ्रमित नहीं होना कि इतनी दूर से वो स्पर्श कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी दूर से स्पर्श नहीं करते, बल्कि इतनी दूरी पर स्थित पदार्थ के स्पर्श के ज्ञान को करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे इंद्रिय के द्वारा उत्कृष्ट क्षयोपशम हो तो 9 योजन दूर स्थित पदार्थ के स्पर्श को जान सकते हैं। तो इतने दूर स्थित पदार्थ के स्पर्श को जान सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जाकर के छूते। वो रिद्धि अलग है, उसकी चर्चा अलग आएगी। आप्ति रिद्धि इतने दूर स्थित पदार्थ का स्पर्श का ज्ञान दूरी से ही करते हैं। जैसे चक्रवर्ती का ये उत्कृष्ट प्रकार का क्षोभशम होता है, तो 9 योजन दूर स्थित पदार्थ के स्पर्श को, शीत उष्ण आदि स्पर्श को दूर से ही जानते हैं। ऐसी उनकी ये चक्रवर्ती का तो ज्ञान है, और उससे भी संख्यात योजन दूर, मतलब 9 योजन से भी संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थ के स्पर्श का ज्ञान यहाँ एक स्थान से ही, उसी स्थान से जिस रिद्धि के कारण से होता है। पहले तो दूरी देख लीजिए कितनी, कि स्पर्शनेन्द्रिय की, इंद्रिय के द्वारा जानने की जो शक्ति है वो शक्ति कितनी दूर तक है? 9 योजन तक। और मुनिराजों के रिद्धि के द्वारा उसी स्पर्श को जानने की सीमा कितनी? कि संख्यात योजन दूर। कितनी है? संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थ का स्पर्श का ज्ञान रिद्धि के द्वारा मुनिराजों को होता है। क्योंकि ये अकृत्रिम बातें नहीं है, और रिद्धि भी अकृत्रिम नहीं है, इसलिए यहाँ छोटा योजन ही लेना, प्रमाण योजन नहीं लेना यहाँ पर। अब ये रिद्धि कैसे प्रकट होती है, या ये 5 रिद्धियाँ प्रकट कैसे होती है, ये निमित्त प्रधान कथन है। वास्तव में खरेखर देखा जाए तो ये आत्मा की स्वयं की योग्यता है कि पर्याय में ऐसी योग्यता प्रकट होती है, लेकिन निमित्त की ओर से समझाते हैं
कि स्पर्शनेन्द्रिय पर आवरण करने वाला कर्म स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्म, श्रुत ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म कितने हो गए भैया? 3। कौन कौन से? स्पर्शनेन्द्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय। इन 3 कर्म की प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षोभशम से, इनका क्षोभशम भी होगा तो उत्कृष्टपने यही है कि इन 3 कर्मों के, फिर से कौन कौन से 3 कर्म? स्पर्शनेन्द्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय। इन 3 कर्मों के उत्कृष्ट क्षोभशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के विशिष्ट प्रकार के उदय से, अंगोपांग नाम कर्म के विशिष्ट प्रकार के उदय से यह रिद्धि प्रकट होती है। कौन सी? दूराद स्पर्शनत्व बुद्धि रिद्धि। इस रिद्धि का संबंध स्पर्शनेन्द्रिय से है और ये जो रिद्धि है, इस रिद्धि के बल पर मुनिराज संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थ के स्पर्श का ज्ञान करते हैं, होता है। लेकिन ऐसी रिद्धि प्रकट होने पर भी मुनिराज उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मुनि अज्ञान निमित्त, केवल अज्ञान को दूर करने के लिए, धौला में ऐसा आया है कि रिद्धियों का प्रयोग मुनिराज नहीं करते, अज्ञान को दूर करने के लिए। अब स्पर्शनेन्द्रिय से तो कोई अज्ञान दूर करने वाली बात नहीं है, तत्व संबंधी अज्ञान को दूर करने के लिए वास्तव में प्रयोजन भी यही होना चाहिए, सच्चा जो लक्ष्य है वो भी यही होना चाहिए। धौला में लिखा है, सिद्ध विज्ञानम पेषणम जेन इच्छन्ति केवलम धरन्ति। बच्चों को समझ में आ गई बात? इतनी संस्कृत तो आने लगी होगी अब, प्राकृत है ये। सिद्ध विज्ञानम, मुनिराजों को जो रिद्धियाँ विद्याएं सिद्ध होती हैं, पेषणम जेन इच्छन्ति, उनका प्रयोग जो नहीं चाहते, मतलब उनका प्रयोग नहीं करते। रिद्धि है, शक्ति है, वैभव है, लेकिन कषाय नहीं है। और जिनके रिद्धियाँ प्रकट नहीं है, उनके शक्तियाँ नहीं है, लेकिन कषाय है। मुनिराजों के रिद्धियाँ प्रकट होती है, सहज प्रकट होती है। आत्म साधना के रत्नत्रय धर्म के मार्ग पर चलने पर, रत्नत्रय मार्ग कहो या धर्म के मार्ग को कहो, मोक्ष मार्ग कहो या सुख या आनंद का मार्ग कहो, इस मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों के इच्छा नहीं होने पर भी सहज ही रिद्धियाँ प्रकट होती है। रिद्धियों के लक्ष्य से रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती है, आत्म लक्ष्य से रिद्धियाँ शक्तियाँ अपने आप प्रकट होती है। बात समझ में आ गई? लेकिन जो रिद्धियाँ प्रकट हुई है उनका वो प्रयोग नहीं करते। सामान्य रिद्धियों की तो बात छोड़िए, मुनि जीवन में ही देख लीजिए कि कोई शत्रु आकर के उनको गाली दे दे, भला बुरा कह दे, उपसर्ग करे, तो भी अंतरंग में कषाय नहीं होने से कोई जवाब नहीं देते। साधना में जवाब देना बाधक माना है, आत्म साधना में जवाब देना बाधक है कि कहाँ उलझे, किससे उलझे। शक्तियाँ सब कुछ होती है, लेकिन वो जवाब नहीं देते, किसी का अहित नहीं चाहते। उपसर्ग करने वाले को भी, जैसे श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया था, लेकिन यशोधर मुनिराज ने
धर्म वृद्धि का ही आशीर्वाद दिया है? और कोई किसी प्रकार की कषाय उस जीवन में रहती ही नहीं है। आत्माश्रित जीवन में कषायों की हानि ही हुआ करती है। आत्माश्रित जीवन में कषायों की हानि ही हुआ करती है या मंदता रहती है। कषाय से भिन्न शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा में निवास करने वाले मुनिराजों को कषाय का विकल्प नहीं होता है। रिद्धियों का प्रयोग करने की इच्छा भी एक कषाय है? और कषायों में कभी लाभ नहीं होता है, कषायों से उल्टा नुकसान ही होता है। उदाहरण के लिए कोई फिसल के गिर गया, लोग बाग हंसने के लिए तैयार हैं। अब ये बताओ कि उसके हंसने से न तो उसको मदद मिली, न उसको कोई सहायता की, आपने हाथ सहारा दे करके खड़ा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं होता है। और आपके हंसने से उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके खुद का नुकसान कितना हो रहा है कि पाप का बंध आपके स्वयं के हो रहा है। स्वयं को इतना नुकसान होता है, पाप का बंध आदि होता है। कषाय में कभी किसी को लाभ हुआ ही नहीं। अकषाय स्वरूप आत्मा में अकषाय परिणामों से रहने से लाभ ही लाभ होते हैं। मोक्ष मार्ग में ये रिद्धियाँ, ऐसी अचिंत्य शक्तियाँ अपने आप प्रकट होती है। प्रकट करने से या इनके लक्ष्य से प्रकट नहीं होती है। दोहला में आगे लिखा है कि सिद्ध विज्ञानम पेषणम जेन इच्छन्ति, कि सिद्ध विद्याओं से काम लेने की जिनकी इच्छा नहीं होती, केवलम धरंती, सिद्ध विद्याओं के द्वारा वे कार्य करने की इच्छा नहीं करते, और क्या करते हैं कि केवलम धरंती। समझ में आ गई बात? वो पड़ी रहती है, प्रयोग नहीं करते। केवल आगे लिखा है चेव अन्नान निवित्तीये, किसके लिए? अन्नान अज्ञान, निवित्तीये निवृत्ति के लिए, ते विद्याहर जिणा नाम, कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए उन्हें धारण करते हैं, वे विद्याधर जिन कहलाते हैं। तीन विद्याओं की चर्चा दोहला में है कि एक तो मातृपक्ष से प्राप्त होने वाली विद्या, पितृपक्ष से प्राप्त होने वाली विद्या, और तीसरी तपो विद्या, तप साधना आराधना, उसके बल से प्रकट होने वाली जो विद्या है वो तपो विद्या है। और उस तपो विद्या को धारण करने वाले, मतलब वो तपो विद्या प्रकट होने के बाद मुनिराजों के पास वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है, प्रयोग नहीं करते। कदाचित प्रयोग का विकल्प भी कब? कि जब अज्ञान की निवृत्ति का प्रसंग हो तब। अपन चर्चा कर रहे इसकी कि दूराद आस्वादन, दूराद घ्राण, दूराद स्पर्शन, दूराद विलोकन, ये 5 प्रकार की दिव्य मति ज्ञान से संबंधित रिद्धियाँ हैं। ये रिद्धियाँ अपने आप प्रकट होती है आत्मसन्मुख रहने वाले मुनिराजों के। जब तप विशेष होता है तो तप विशेष का अर्थ बाह्य दृष्टि मत रखना कि एक जगह पर 1 वर्ष तक रहते हैं या 2 वर्ष तक रहते हैं। तप विशेष होता है, इसका मतलब अंतरंग में परिणामों की शुद्धि विशेष प्रकार की बढ़ती है, तब ऐसी रिद्धियाँ प्रकट होती है। तप विशेष होता है का मतलब ये नहीं है कि 1 वर्ष का 6 महीने का उपवास आदि करते हैं, उसकी भी चर्चा आएगी, बाह्य तप की भी। तो यहाँ ये दिव्यमति ज्ञान की रिद्धियों की चर्चा है। ये तप विशेष से अर्थात अंतरंग में परिणामों में शुद्धि विशेष जब पाई जाती है तब सहज ही ऐसी रिद्धियाँ प्रकट होती है। जैसे आप लोग पर्युषण पर्व में जाते हैं या कहीं भी
पाठशाला लेते हैं, कक्षा लेते हैं, प्रवचन आदि करते हैं, तो आप लोगों की भी प्रशंसा होती है। किस कारण से? प्रशंसा तो फल है कि आप में जिनवाणी का सच्चा ज्ञान है। इतनी कम उम्र में आप लोग यहाँ बैठ कर के यहाँ सीखते हैं, अध्ययन करते, स्वयं स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान विशेष अर्जित करके औरों की तुलना में जब विशेष ज्ञान होता है तो सहज ही मान सम्मान उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस लक्ष्य से नहीं किया आपने, लेकिन ऐसे ही रिद्धियों के लक्ष्य से तप आदि नहीं किए जाते, लेकिन सहज ही वो प्रकट हो जाते हैं। इनकी बाहर से यदि चर्चा करें कर्म के उदय की दृष्टि से, तो स्पर्शेन्द्रियावरण कर्म, आगे बताइए, श्रुत ज्ञानावरण कर्म, वीर्यांतराय कर्म, इन 3 कर्मों के तो क्षोभशम से, विशिष्ट प्रकार के क्षोभशम से, और अंगोपांग नाम कर्म के विशिष्ट प्रकार के उदय से, वहाँ क्षोभशम और यहाँ उदय से ये दिव्य मति ज्ञान वाली दूराद स्पर्शनत्व बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है। बाकी सब में जोड़ लेना आप। कैसे? अब अपन को समझना है संश्रवणम बुद्धि रिद्धि, दूराद श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, ये चर्चा कल अपनी चल रही थी। दूराद श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। अब ये दूराद श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि कैसे प्रकट होती है? तो स्पर्शनेन्द्रिया वर्ण की जगह, बात समझ में आ गई? श्रवण है ना ये, तो कर्णेन्द्रिया वर्ण, बात समझ में आ गई ना? सुनने से संबंधित होने से कर्णेन्द्रिया वर्ण, कर्म के और 2 कौन से? बाकी वही रहेंगे, बाकी जो 2 है वही रहेंगे कि श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय और कर्णेन्द्रियावरण, ये 3 तो कर्म हो गए। इन 3 कर्मों के मतलब बदलना तो एक ही है अपन को। इन 3 कर्मों के, कर्म प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षोभशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति के विशिष्ट प्रकार के उदय से दूसरी कौन सी? दूराद श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। और सभी में यही बात समझ लेना, कौन सी? कि संख्यात योजन दूर स्थित कर्णेन्द्रिय का उत्कृष्ट क्षोभशम यदि इंद्रिय के द्वारा जाना जाए तो कितना है? कल बताया था कर्णेन्द्रिय का, भैया इसका उसमें मिलाना मत, हाँ? हाँ, कौन, किसने बताया? हाँ, आप सही है। और 47,263 योजन जो बता रहे वो कौन सा है? चक्षु इंद्रिय का है। वो 9, 9, 9 और 12 कल बताए थे। स्पर्शन इंद्रिय का 9 योजन, घ्राण इंद्रिय का 9 योजन और रसना इंद्रिय का 9 योजन और कर्णेन्द्रिय का 12 योजन है। तो उससे संख्यात योजन दूर, उससे भी संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थ के अर्थात शब्द को सुनने की जो शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसे यहाँ रिद्धि कहा गया है, वो है दूराद संश्रवणत्व बुद्धि रिद्धि है। बात समझ में आ गई? संख्यात योजन, संख्यात योजन, संख्यात योजन सब में लगा लेना। इंद्रियों के द्वारा यदि जाना जाए तो कितनी दूर के शब्द को हम जान सकते हैं? 12 योजन दूर स्थित शब्द को हम इंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं। और कोई जीव मुनिराज रिद्धि के द्वारा कितने दूर के शब्द का ज्ञान कर सकते हैं? संख्यात योजन दूर स्थित शब्द का ज्ञान कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है यहाँ पर कि कान से संबंधित रिद्धियाँ, संभिन्न संश्रोत्रित्व बुद्धि रिद्धि भी थी,
शब्द पुद्गल की रचना है, अवधि ज्ञान के द्वारा भी ज्ञान हो सकता है। तो इस रिद्धि का विशेष प्रयोजन क्या है? बात समझ में आ गई है? किसी मुनिराज को रिद्धि प्रकट हो गई, दूराद श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। तो पहले से संभिन्न संश्रोतित्व बुद्धि रिद्धि गणधरों के थी, गणधरों की अपेक्षा विचार करें कि वहाँ तो इसके द्वारा सुनते ही हैं, तो समो शरण में बैठे हुए गणधरों को इसकी कोई उपयोगिता वहाँ पर नहीं है। केवल ऐसी दिव्य शक्तियाँ, उनको केवल एक ज्ञान गुण आदि का ही विकास नहीं होता है, बल्कि इंद्रिय आदि के द्वारा जो भी जाना जाता है उसमें भी विकास होता है, और गुणों में भी निर्मलता विशुद्धियाँ प्रकट होती है। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की। केवल इतना सा अभिप्राय समझना कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीवों के सहज ही इस प्रकार की रिद्धियाँ वैभव के रूप में प्रकट होती है। उपयोग करना नहीं करना, तो उपयोग तो करते ही नहीं, केवल तत्व में कोई शंका है या संयम आदि की रक्षा का भाव हो, आगे ऐसी रिद्धियाँ आएगी कि बिना सिखाए ही या बिना किसी के सीखे चारित्र आदि का वर्णन करने की जिनमें शक्ति होती है, वो रिद्धि भी आगे आएगी। तो चारित्र आदि के संबंध में भी, चारित्र के विधि विधान के संबंध में शंका हो, तत्व के संबंध में शंका हो, तो उस काल में प्रयोग करके शंका का निवारण कर लेते हैं। उसकी चर्चा अपन कभी करेंगे। तो वैभव के रूप में ही इनका प्रयोग, संश्रवणत्व आदि रिद्धियों का प्रयोग गणधरों के देखा जाता है। एक वाक्य कल से मुझे पढ़ने का विकल्प हो रहा है, वो है पूर्व विषय संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि वाला। तो उसमें खास बात क्या है कि 4 अक्षोहिणी सेना, एक अक्षोहिणी सेना का गणित अपन ने पढ़ लिया था पहले। 4 अक्षोहिणी सेना में अक्षर और अनक्षर स्वरूप बहुत सारे शब्द निकलते हैं। उन सभी शब्दों को युगपद संभिन्न श्रोता सुनता है और उन सब की भाषाओं को ग्रहण भी करता है। कैलाश जी, कितना? 4 अक्षोहिणी सेना। अब जो अगला वाक्य है वो ध्यान से सुनना कि इनसे संख्यात गुणी भाषाओं से भरी हुई तीर्थंकर परमात्मा के शरीर से निकली हुई ध्वनि समूह को युगपद ग्रहण करने में समर्थ ऐसे संभिन्न श्रोता होते हैं। मेरा आशय समझ गए आप लोग? किस लिए पढ़ा कि 4 अक्षोहिणी सेना में जो शब्द निकलते हैं, जो भाषाएं होती है, उनसे भी कितने गुणे अधिक? संख्यात गुणी अधिक भाषाओं में दिव्य ध्वनि खिरती है। इसके ये विकल्प कल से चल रहा था, इसलिए इसकी चर्चा की। तो 5 ही प्रकार की ये बुद्धि रिद्धियाँ हैं। दूराद आस्वादन बुद्धि रिद्धि तीसरी है। ये भी समझ में आ जाएगी आपके कि आस्वादन अर्थात जिह्वा इंद्रिय, इसका इंद्रिय का क्षोभम कितना है? उत्कृष्ट 9 योजन। अब 9 योजन से भी अधिक संख्यात गुणे दूर पदार्थ के स्वाद को जानने की रिद्धि। किसकी रिद्धि? जानने वाली रिद्धि, रस को जानने वाली रिद्धि। कितने दूर के? कि पहले तो दोनों बातें समझ लेना कि इंद्रिय के द्वारा कितना जाना जाता है, हैं? इंद्रिय के द्वारा, यदि रसना इंद्रिय के द्वारा रस को जाना जाए तो अधिकतम कितने दूर स्थित पदार्थ के रस को जान सकते हैं? वो है 9 योजन का। अब 9 योजन से भी संख्यात गुणे दूर स्थित पदार्थ के रस को जानने की जो शक्ति है वो दूराद आस्वादन बुद्धि रिद्धि है। ये शरीर जिह्वा इंद्रिय से संबंधित है।
तो क्या करेंगे इसको समझने के लिए? कर्म प्रकृतियों के द्वारा है तो आत्मा की शक्ति स्वतंत्रपने प्रकट होती है, लेकिन कर्मों के द्वारा उसको समझाया जाता है। तो कैसे समझाएंगे हम? आपको किसी दूसरे को समझाना है तो कर्म के द्वारा समझाइए। कैसे समझाएंगे? कि रसनेन्द्रिय आवरण कर्म प्रकृति तथा श्रुत ज्ञानावरण कर्म प्रकृति तथा वीर्यांतराय कर्म प्रकृति, इनके विशिष्ट क्षोभशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के, क्योंकि उसके लिए जीव भी वैसी चाहिए ना, उसमें भी परिवर्तन वैसा हो जाता है कि अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति के विशिष्ट प्रकार के उदय से ऐसी रिद्धि प्रकट होती है। अब एक बात बताओ, कर्म तो जड़ है, कर्म से रिद्धि प्रकट होती है क्या? कर्म से रिद्धि प्रकट नहीं होती है। रिद्धि तो स्वयं की पवित्रता से प्रकट होती है, कर्म के द्वारा उसको समझाया जाता है। ग्रहण, इसके संबंध में भी यही समझ लेना। ये कर्म प्रकृतियों के द्वारा तो घटा लेना कि 9 योजन से भी अधिक दूर स्थित, 9 योजन से भी अधिक दूर स्थित पदार्थ के गंध को जानने की शक्ति, ऐसी शक्ति कितने योजन तक की? संख्यात योजन तक दूर स्थित पदार्थ के गंध को जानने की जो शक्ति है, ये मति ज्ञान की, दिव्य मति ज्ञान की शक्ति है। ये भी ऐसे ही समझ लेना कि नासिका इंद्रियावरण कर्म के उत्कृष्ट क्षोभशम से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट क्षोभशम से, वीर्यांतराय कर्म के विशिष्ट क्षोभशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के प्रकृति के विशिष्ट प्रकार के उदय से जो प्रकट होती है गंध के ज्ञान वाली शक्ति, उसको दूराद घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। अब है अंतिम विलोकनानी। कौन सी? विलोकन, विलोकन देखना, और सब में बहुवचन की वजह से विलोकनानी हो गया। ये विलोकन देखना, फलम फले फलानी नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए विलोकनानी हो गया कि दूर से विलोकन। वे कितने दूर से देखना? कल बताया कि चक्रवर्ती दूर के पदार्थ को देख सकता है। तो कितने दूर के पदार्थ को देख सकता है? 47,263 योजन दूर स्थित पदार्थ को चक्रवर्ती देख सकता है, उसके आँख के द्वारा, इंद्रिय के माध्यम से। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि विषय को ग्रहण करके पदार्थों को जानने की अपेक्षा स्पर्शनेन्द्रिय आदि इंद्रियों से युक्त मति ज्ञान के 336 भेद है। किसके भेद है ये? इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने पर जब भेद किए जाते तो 336 होते हैं। उसमें चक्षु इंद्रिय के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा बिना रिद्धि के कोई जीव उत्कृष्ट क्षोभशम चक्रवर्ती का होता है, इसलिए चक्रवर्ती कितने दूर स्थित पदार्थ को जान सकता है कि 47,263 योजन दूर स्थित पदार्थ को जान सकता है। अब छोटी सी चर्चा अपन ये कर लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन देखो, ग्रहित मिथ्यात्व, तीव्र अज्ञान और तीव्र विषय भोगों की आकांक्षा से पनपता है। ग्रहित मिथ्यात्व, तीव्र अज्ञान और तीव्र भोगों की आकांक्षा से
पनपता है, बना रहता है। लौकिक में या अन्य मतों में ये तो ग्रहित मिथ्यात्व तो ठसाठस भरा हुआ है ही। जैनों में भी कम नहीं है भैया। सारे शरीर पर गंधोदक मलना, बहुत सारी है उसकी चर्चा, क्योंकि चारित्र भी ग्रहित मिथ्यात्व वाला चारित्र भी असंख्यात प्रकार का है, उसकी भी अपन चर्चा करें तो कम हो जाती है। ये सूर्य पूजा कहाँ से आ गई, अन्य मतों में कहाँ से आई कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती पूजन करता है सूर्य विमान में स्थित जिन बिंबों की, उसको दिखाई देते हैं, उसी एक ही दिन दिखाई देते हैं, और दिनों में दिखाई नहीं देते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि साहब ये कई बार हमने सुना है, ऐसा कैसे कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य निषद पर्वत पर उदय को प्राप्त होता है, मतलब उदय होता है उसका वहाँ पर, कौन से पर्वत पर? निषद पर्वत पर। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, याद है ना, ये है ना। कल तो बहुत कम नींद आई, वो सारे जिनागम को देखा, ज्योतिष लोक को देखा, तो बड़े मैंने कहा कितना अगाध जिनागम है, कब पढ़ूंगा मैं, ये विकल्प आया, और पढ़ा नहीं जाएगा इतना सारा, आयु समाप्त हो जाएगी। ज्योतिष लोक का वर्णन ऐसा विस्तार से है, पढ़ना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। बाकी दुनियादारी में तो कुछ बाहर के जानने वाले को स्वामी जी की भाषा में कहे तो न तो सुख है न ज्ञान है। अध्यात्म मार्ग में रहने वाले को, आत्मा को जानने वाले जीव को ज्ञान भी है सच्चा और आनंद भी है। चक्रवर्ती रहता है अयोध्या नगरी में, वो अपने महल पर उस दिन पहुंच जाता है। निषद पर्वत पर सूर्य का उदय हुआ है। अब निषद पर्वत पर जो सूर्य का उदय हुआ है, वैसे सूर्य की 184 गलियां होती है घूमने की। चक्र बनाएंगे ना सुमेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत से ये समझ लीजिए बीच में सुमेरु पर्वत है, तो इससे 1121 योजन की दूरी छोड़ देना। कितनी दूरी? 1121 योजन। जैसे ये सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत से ऐसे तिर्यक 1121 योजन तो कोई ज्योतिषी देवों का विमान नहीं है। नहीं है बात समझ में? 1121 योजन दूर छोड़ करके फिर वो सारे गोले बन जाएंगे, ऐसे चक्र बन जाएंगे। ऐसे चक्र कितने? सूर्य के घूमने के 184 गोले परिधियां हैं। परिधि भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं, चक्र भी कहो, अपनी भाषा में समझ लेना। एक विधि से दूसरी विधि की दूरी 2 योजन की होती है, भाव भाषण के लिए, बाकी करणानियोग के ज्ञान के लिए नहीं। अब वहाँ सूर्य अपनी परिक्रमा करता है कि पहले दिन एक विधि में घूमेंगे दोनों सूर्य, बात समझ में आ गए। फिर 2 योजन दूरी के बाद दूसरा गोला बड़ा हो जाता है ना, तो दूसरे गोले में पहुंच जाएंगे दोनों सूर्य। तीसरे दिन तीसरे गोले में, चौथे दिन चौथे गोले में। तो इस वजह से क्या होता है कि सूर्य और जो सूर्य की जो गति है उसके आधार से दिन छोटे और बड़े होने लगते हैं। कैसे उनकी गतियाँ क्या है ये अलग विषय है। तो 184 में नंबर 1 से शुरू करें हम, तो सूर्य पहली विधि में है। कहाँ पर है? पहली विधि में, या पहली गली में कहते हैं, आभ्यंतर गली में है, पहली गली में है। और सबसे अंत में कौन सी गली में रहेगी? 184, 184वें नंबर की गली पर रहेगा। तो पहली गली में है। उस समय सूर्य निषद पर्वत पर उदय को प्राप्त हो जाता है, और निषद पर्वत से पहली गली की जो परिधि है वो है 3,15,089 योजन की।
315089 पहली गली की परिधि है। परिधि समझ गए? पहली गली की इतनी परिधि है, वो चक्र है उसका। अब उसको सूर्य 60 मुहूर्त में पूरा करता है। 60 मुहूर्त में उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। अब निषद पर्वत से शुरू हो गई बात, निषद पर्वत से शुरू हो गई ना उसकी। निषद पर्वत पर पहुंचने पर ही पूरी हो जाएगी वो तो। निषद पर्वत से सूर्य निकला और उसको चलना कितना है? 3,15,089 योजन चलना है। बात समझ में आ रही है? सुस्ती आ रही है नाश्ते की? देखो, ज्ञान का भी उत्साह बनाए रखो। कोशिश करते करते भी परिणाम बिगड़ जाते हैं, फिर भी परिणाम सुधारने का प्रयत्न करते रहना। पहली वीथी का, पहली गली का जो चक्र है, घेरा है, परिधि है, वो कितनी बड़ी है? 3,15,089 योजन का बराबर है। उसको पूरा करने में उसको समय लगता है 60 मुहूर्तों का। कितना समय लग रहा है? अरे जबरदस्ती मन लगा लिया करो, जबरदस्ती बोल लिया करो, जिससे नींद वींद भी भाग जाए अपनी। 60 मुहूर्त में उसको पूरा करना है। अब उसको इससे डिवाइड कर लेंगे, गणित है ना ये, कि 3,15,089 को 60 से डिवाइड करने पर एक मुहूर्त में कितना चलेगा? बताओ कितना चलेगा? कि एक मुहूर्त में 5,251.4 योजन चलेगा। कितना चलेगा? है? अरे ये आश्चर्य जान करके भी सुन लिया करो ऐसा विषय, कि कितना मनोवैज्ञानिक जिन धर्म है। किशन चंद जी जिनसे ये करणान योग सीखा है, वो कहते हैं कि अजैनों के भगवान संसार के कर्ता धर्ता है, और कर्ता धर्ता होने पर भी उनके पास हिसाब नहीं है क्या? बताओ, नहीं है। और जैनों के भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन एक एक इंच का इनके पास हिसाब है। नहीं है बात समझ में? जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है? आखिर उसमें कहने का मतलब सारांश इतना ही है कि जैनों के भगवान सृष्टि के कर्ता धर्ता नहीं है, फिर भी इनके पास सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। निषद पर्वत पर कितने बजे कितने मिनट पर सूर्य का उदय होगा, ये लिखा हुआ है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इसकी चर्चा भी किसी दिन जरूर करूँगा, क्योंकि विज्ञान तो अपने हिसाब से चाहे जो बोलता है। तो निषद पर्वत पर सूर्य का उदय हुआ है, उसको चलना है कितना उस दिन? 3,15,089 योजन चलना है। और कितने समय में चलना है? कि 60 मुहूर्त में चलना है। जब 60 मुहूर्त में उसको यात्रा पूरी करनी है, बात समझ में आ गई? तो निषद पर्वत से एक मुहूर्त में कितना दूर चलेगा वो? 5,251। अब वो सूर्य अयोध्या नगरी के ऊपर आने में 9 मुहूर्त लगाता है। बोलो, निषद पर्वत से निकला हुआ सूर्य, क्योंकि चक्रवर्ती तो अयोध्या नगरी में, चक्रवर्ती अयोध्या नगरी में अपने महल के ऊपर विराजमान है। अब अयोध्या नगरी पर वो अपने महल पर विराजमान है, तब बात समझ में आ गई? सूर्य अयोध्या नगरी में आएगा तभी तो उस अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन कर पाएगा। एक बात और छोटी सी बीच में बताऊं कि अकृत्रिम जिन बिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते गिनती वाले और एक होते बिना गिनती वाले। 3 प्रकार हमने जो सुने हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। उसके अलावा 5 प्रकार के होते हैं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, लघु और अवशेषणिक। अकृत्रिम जिन बिंबों के आकार 5 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, लघु और अवशेषणिक। और
संख्या की गिनती की अपेक्षा से दो प्रकार के हैं कि जिनकी गिनती नहीं कर सकते ऐसे, और जिनकी गिनती कर सकते हैं ऐसे। तो ज्योतिषी देवों के और व्यंतर देवों के, ज्योतिषी देवों के विमान, ज्योतिषी देवों के विमान, विमान शब्द की व्युत्पत्ति भी धवला में दी है। विमान को विमान क्यों कहते हैं? हम उसको जहाज नहीं कह सकते कैला जी, जहाज शब्द नहीं है, क्योंकि जिनागम में ज़्यादातर गुण नाम है, ज़्यादातर गुण नाम है। बात समझ में आ गई? जैसा नाम वैसा गुण उसमें छिपा हुआ है। अब अपन कहे कि साहब उनको विमान भी कह दो और जहाज भी कह दो, हवाई जहाज की तरह, ऐसा नहीं। हवाई जहाज को तो विमान कह सकते हो आप, लेकिन जिनागम में जो अकृत्रिम विमानों की चर्चा है उनको हम जहाज नहीं कह सकते। कि विमान क्यों नाम कैसे पड़ा? विमान, विशेष प्रकार से अपने आप को बड़ा मानने वाले जीव जहाँ रहते हैं उस स्थान को विमान कहते हैं। धौला में दिए परिभाषा। विमान को विमान क्यों कहते हैं? खोजो तो खूब बहुत सारी बातें उसमें। जो ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं और वैमानिक देवों के भी विमान होते हैं। 4 निकाय के देवों में 2 निकाय के देवों के तो विमान होते हैं, और बाकी बचे कौन? 2 निकाय के देव। कौन कौन से? व्यंतर देव, भवनवासी देव। इनके 3 प्रकार के आवास होते हैं, निवास स्थान होते हैं। भवन, भवनपुर और आवास, ये 3 प्रकार के उनके निवास स्थान होते हैं। ये चर्चा विस्तार से लंबी है, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अर्थ इतना सा बताने का अभिप्राय था कि ज्योतिषी देवों के जितने भी विमान हैं और व्यंतर देवों के जितने भी भवन, भवनपुर, आवास है, तो उनके भवनों, व्यंतरों के भवनों में और ज्योतिषी देवों के विमानों में सब जगह एक एक अकृत्रिम चैत्यालय अवश्य है। एक एक अकृत्रिम चैत्यालय अवश्य है। अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा भी अपन फिर कभी करेंगे। केवल इतना जरूर जान लेना कि अकृत्रिम चैत्यालयों में एक वेदी पर एक ही भगवान विराजमान होते हैं। आजकल एक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 वेदियां होती है, लेकिन एक वेदी पर मुझे विकल्प इसलिए आता है कि जब कभी दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं ताराचंद जी, एक वेदी पर कितनी मूर्तियां? संख्या बहुत सारी मूर्तियां रखते हैं। ये विकल्प बना रहता, हमेशा आता है ये, एक वेदी पर एक ही श्री जी विराजमान हो। क्योंकि अकृत्रिम जिनालयों की तरह लोगों का ये भी कितना ग्रहित मिथ्यात्व है एक तरह का, मंदिर देंगे तो, मूर्ति देंगे तो हमको फल मिलेगा। अरे आवश्यकता हो तो अवश्य देना चाहिए, और आवश्यकता न हो तो भावना रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मूर्ति देने से ही हमको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मूर्ति तो जड़ है, तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि कर लो। खैर बहुत सारे विचारणीय विषय हैं, लेकिन प्रत्येक अकृत्रिम ज्योतिषी आदि विमानों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। उस चैत्यालय की महिमा भी सदासुखदास जी कहते हैं हजारों जीवाओं से नहीं हो सकती। तो सूर्य नाम के विमान में, सूर्य के विमान में देव भी सूर्य और विमान भी सूर्य, अकृत्रिम चैत्य। किनको? हाँ हाँ हाँ, ये भाई जी के प्रश्न मज़ेदार होते हैं। मतलब वास्तव में मुझे भी खुशी होती है। अच्छे अच्छे प्रश्न ये है कि विमानों में जो देव है, विमान भी आकार की दृष्टि से भी संख्यात योजन वाले विमान होते हैं और
असंख्यात योजन वाले भी विमान होते हैं। यहाँ योजन प्रमाण योजन ही लेना, क्योंकि अकृत्रिम है, बराबर है, अकृत्रिम है ये। अब इसमें संख्यात योजन विमान वाले विस्तार वाले विमान में संख्यात देव, असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान में असंख्यात देव निवास करते हैं, जिनको पूर्व से धर्म के संस्कार है। देवता जब उनका उपाध्याया पर जन्म होता है तो उनके पास देवता आकर के उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, और दूसरे जो पहले से ही हैं उनकी ड्यूटी वहाँ उसी काम की रहती है। तो प्रशंसा आदि करके, दिव्य ज्ञान से जान करके, अवधि ज्ञान से जान करके उनकी प्रशंसा आदि करते हैं और उसको जागृत कराते हैं। कहते हैं कि वो भी अंतर्मूर्त में अपनी पर्याप्तियाँ पूरी करके पूरा हो जाता है, और वो भी उसको उन देवों के साथ जाने का अवसर होता है जिनालयों में। वहाँ जा कर के बहुत बुरी तरह से पूर्व के जो कुसंस्कार पड़े रहते हैं। देखो, कोई भी चीज़ बिना संस्कारों के नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। जो लड़का बाहर बहुत ज़्यादा बोलता है वो यहाँ बैठे बैठे भी, वो बोलने के संस्कार तो यहाँ भी पड़े हुए उसके। जो बाहर बहुत ज़्यादा बोलता है वो यहाँ बैठे बैठे भी संस्कार तो बोलने के पड़े हैं ना। ऐसे ही जिनके संस्कार पड़े हुए हैं, जिन धर्म आदि के, प्रतिदिन मंदिर में जाना, पूजन करना, दर्शन करना, ऐसे संस्कार वाला जीव गया तो उसको थोड़ा वो याद भी आ जाएगा, संस्कार भी है। तो वो यदि जीव वहाँ मंदिर में जा कर के, अकृत्रिम चैत्यालय में जा कर के पूजन करता है तो वो उस तरीके से करता है। सम्यक दृष्टि है, उनको व्यवहार से शरण मान करके सच्चे भक्ति भाव से पूजन करता है। और जिनको संस्कार ऐसे नहीं हैं, ऐसे जीव कुल देवता जान करके वहाँ दर्शन पूजन करते हैं, कुल देवता जान करके। और ये देवता भी 10 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के भी होते हैं। 4 निकायों में, एक निकाय में 10-10 या 8-8 प्रकार के देवता होते हैं। इंद्र है, सामानिक है, त्रायस्त्रिंश है, पारिषद है, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्ण, आभियोग्य और किलविशिक। किलविशिक होते हैं, ये भी देव ही होते हैं, लेकिन वो जैसे बाहर की बस्ती होती है ना, वहाँ रहते हैं। उनको विकल्प आए तो आए दर्शन करने के लिए, नहीं आए तो नहीं आए। पहले 6 प्रकार के जो देव है, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष और लोकपाल, यहाँ तक तो नियम से दर्शन पूजन करते ही हैं, बाकियों का कोई नियम नहीं है। मेरे ख्याल से समय हो चुका है, चर्चा बहुत है, लंबी भी है। आभियोग्य जाति के देव इनको चलाते हैं। आभियोग्य, जिनको वाहन जाति के देव भी कहते हैं, वो देव विक्रिया के द्वारा ऐसी रचना करते हैं। एक प्रश्न ये होना चाहिए था कि देव विमानों से यहाँ आते हैं, पुराणों में पढ़ते ही अपन हैं। अब उनके वो विमान कौन से हैं और जिनमें रहते वो विमान कौन से हैं? कि जो विमानों से यहाँ देव आते हैं वो विमान कृत्रिम होते हैं, विक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। और जिनमें निवास करते हैं, जैसे इंद्र आता है ना स्वर्ग से, पंचकल्याणक में तो धूमधाम होती है। जन्म कल्याणक के दिन देव आ रहे विमानों से और वो बनाते हैं, और अपन 500 रुपये में बुकिंग भी करते हैं उनकी, होता है ना ऐसा। और वो जो विमानों से देव आते हैं या चित्रों में दिखाते हैं ऊपर से आ रहे हैं, वो विक्रिया के द्वारा बनाए हुए विमान हैं, अकृत्रिम विमान। वो तो जहाँ रहते हैं वहीं होते हैं, मूल शरीर भी उनका वहीं होता है ये। और इसकी चर्चा अपन कल दोबारा शुरू करेंगे। अयोध्या नगरी पर के ऊपर जब सूर्य आता है तब उसकी दूरी जो आपको लिखवाई वो है। समझ में आ गई बात? नहीं, वो तो क्या है कि आभियोग्य जाति के देव होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। संख्या देख के बता दूंगा आपको कल कि कितनी संख्या वहाँ होती है। हजारों तो है या कितने हैं, देख के बताना।
बाकी चर्चा, एक बात इतनी सी है, अंतिम वाक्य ये है कि इस निषद पर्वत से जब सूर्य चला और अयोध्या नगरी पर आ गया, चक्रवर्ती के महल के ऊपर आ गया, उस समय चक्रवर्ती अपने भवन के ऊपरी भाग पर है, तो वहाँ की दूरी ठीक उतनी ही रहती है सूर्य के विमान की और चक्रवर्ती की दूरी कितनी रहती है, जो आपको कल लिखवा दिया था 47,263 योजन की रहती है। थोड़ी सी कल रिवीजन और कर लेंगे और आगे चर्चा बढ़ाएंगे।